अश्विन अधमरी हालत में सड़क के किनारे पड़ा था। वो सिसकते हुए खुद से बोला, क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बोलते हुए उसके मुंह से खून बाहर आने लगा। वो आगे बोला, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा तुझमें विश्वास किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अब मेरी सृष्टि का क्या होगा? ये कहते हुए उसने आसमान की ओर देखा। आसमान से बर्फ रुई की तरह तेजी से गिरने लगी। अश्विन को सामने से 5 साल की सृष्टि दौड़कर उसकी ओर आती दिखने लगी। ये अश्विन और सृष्टि की बचपन की यादें थीं। शायद अश्विन का अंत पास था, इसलिए वो पुरानी यादें जी रहा था। अश्विन, मेरे साथ खेलोगे? छोटी सी सृष्टि ने अश्विन के पास जाकर पूछा था। छोटे अश्विन ने कहा था, मैं तुमसे बड़ा हूं ना, चलो मुझे भाई बोलो। अश्विन भाई, अश्विन भाई। उस दिन वो पूरे दिन तितली की तरह अश्विन भाई रटती रही थी। दर्द में भी इस याद ने अश्विन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जहां एक तरफ अश्विन सड़क पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वहीं सृष्टि घर पर आधे घंटे से अश्विन का वेट कर रही थी। मार्केट उनके घर से 10 मिनट दूर था। वो खुद से बोली, बहुत देर हो गई है, पर भाई अभी तक नहीं आए, मुझे तो नींद आने लगी है। उसने अश्विन को फोन लगाया, पर उसका फोन घर में ही मेज पर पड़ा था। अरे, ये तो यहीं पड़ा है। सृष्टि मोबाइल हाथ में लेते हुए बोली। कुछ देर बाद नींद में सरोबार सृष्टि उबासी लेते हुए खिड़की से टिककर खड़ी हो गई और बोली, इतनी देर तो नहीं लगती आइसक्रीम लाने में। उसे नींद की झपकियां आने लगी और नींद में उसका हाथ खिड़की के पास रखी टेबल पर जा लगा और अश्विन की तस्वीर टूट गई। वो चौंक कर जगी और बोली, अरे ये कैसे टूट गई? उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। उसने घर के दरवाजे का हैंडल घुमाया और बोली, अरे भाई घर भी बाहर से लॉक करके गए हैं। वो इंतजार करते करते वहीं सोफे पर सो गई। अश्विन अपनी मौत के बिल्कुल पास पहुंच गया था। लगभग सारा खून बह जाने से उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने बस मन में भगवान से सृष्टि के लिए प्रार्थना करने को आंखें बंद कर ली। उसे अपनी छाती पर गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके गले में पड़े लॉकेट में से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। फिर उस सफेद ऊर्जा ने उसे खींचकर ऊपर उठाया। वो जैसे ही किसी अपार शक्ति के हाथों में आया, वो घबराहट से बेहोश हो गया। अश्विन सड़क पर बेहोश पड़ा था और रात बीत चुकी थी। सुबह की किरणें रोशनी फैलाना शुरू कर चुकी थीं। चेहरे पर रोशनी पड़ने से अश्विन की आंखें खुली। आंख खुलते ही उसने रोज की तरह बिस्तर से ही आवाज लगाई, सृष्टि उठ जा, अरे सुबह हो गई है, चाय बना ले। हैरानी की बात तो ये थी कि अश्विन इस समय सड़क पर नहीं, अपने घर पर था। वो आंखें मलता हुआ बाथरूम में गया और बोला, आज बड़ी बदबू आ रही है कमरे में। उसने चेहरे पर पानी मारा और सर से टपकता हुआ खून जैसा पानी देखकर वो एकदम घबरा गया और जोर से चिल्लाया और बोला, ये क्या है? उसने शीशे में अपना अक्स देखा और बोला, ये क्या हुआ है मुझे? अश्विन की चीख सुनकर सृष्टि भी वहां पर आ गई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, क्या हुआ भाई, चिल्लाई क्यों? खुद की आवाज को संभालते हुए अश्विन बोला, अब कुछ नहीं, सब ठीक है। सृष्टि वापस चली गई। अश्विन को बहुत अजीब लग रहा था। उसे कल की कोई घटना याद ही नहीं थी। पूरा शरीर और बाल खून से सने हुए थे। उसने घबराकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसके पूरे बदन पर सूखा खून लगा हुआ था। ये तो खून लग रहा है, वो बोला। लगता है कोई गहरी चोट लगी है मुझे, पर कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हुए उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और शरीर पर लगा घाव ढूंढने लगा। कोई घाव नहीं है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? अश्विन खुद से बोला। उसका शरीर घबराहट से ठंडा होने की बजाय गर्म होने लगा। उसने बाथरूम में रखी पानी की 2 बाल्टी खुद पर डाल ली। आखिर ये सब क्या है? खुद पर से खून साफ करके वो बोला, मुझे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई कमजोरी भी नहीं है, शरीर पर किसी खरोंच का नामो निशान भी नहीं है, तो मुझ पर खून लगा कैसे? वो खुद ही सवाल पूछकर जवाब देते हुए बोला, ये खून मेरा तो नहीं है, तो फिर कहीं मैंने किसी को, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये खून कहां से आया? खुद पर किसी का कत्ल करने का शक करते हुए अश्विन बाथरूम के फर्श पर घुटनों में मुंह देकर बैठ गया और डर के कारण रोने लगा। तभी सृष्टि ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। वो चौंक गया। सृष्टि ने बाहर से पूछा, भाई फ्रिज में दूध नहीं है क्या? आप सुबह लेकर नहीं आए थे? अश्विन रोज टी स्टॉल के लिए सुबह 5 बजे ही दूध लेकर आता था। सृष्टि की आवाज सुनकर अश्विन ने खुद को संभाला और तौलिया पहनकर बाहर आया और बोला, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो टी स्टॉल नहीं लगाऊंगा। अनाथालय के बाद से अब तक अश्विन ने रोज टी स्टॉल लगाया था। बीमारी में भी वो चाय और बन बेचने जरूर जाता था। सृष्टि ने अजीब नजरों से अश्विन को देखा और वहां से जाने लगी। अश्विन सृष्टि से यकायक बोला, कल क्या हुआ था? सृष्टि बोली, मतलब कल क्या किया था? अश्विन ने फिर से पूछा। सृष्टि ने जवाब दिया, कल आपुर में मेले में गए थे, बहुत मजा आया था भाई, अगली छुट्टी में फिर से चलेंगे ना प्लीज? अश्विन ने हामी में सिर हिलाया। सृष्टि वहां से जाने लगी। फिर वो पलट कर बोली, पर आप कल आइसक्रीम लेकर कितने बजे आए? मैं बहुत देर तक आपका वेट कर रही थी, आप नहीं आए तो मैं तो डर भी गई थी। फिर पता नहीं कब सोफे पर ही सो गई। अश्विन को खुद नहीं पता था कि कल क्या हुआ है। वो बात टालते हुए बोला, हाँ कल जरा देर हो गई थी, तू जा, तैयार हो जा, तेरी ऑनलाइन क्लास है ना, मैं आता हूँ। अश्विन का दिल बैठा जा रहा था। उसे कल का पूरा दिन ही याद नहीं आ रहा था। कुछ याद क्यों नहीं है मुझे कल रात के बारे में? अश्विन ने कमरे में बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए अपना लॉकेट टटोला। मेरा लॉकेट कहाँ है? श्री, श्री!
उसने सृष्टि को तेजी से आवाज लगाई। क्या हुआ भाई? सृष्टि बोलते हुए भागती हुई कमरे में आई। मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा है, अश्विन ने उसे देखते हुए कहा। सृष्टि सब जगह ढूंढने के बाद बोली, सब जगह ढूंढ लिया भाई, पर कहीं नहीं है। अश्विन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, वो लॉकेट मम्मी पापा की एक ही निशानी थी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरी तरह से अनाथ हो गया। सृष्टि ने अश्विन को गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। अश्विन गुमसुम अपने कमरे में बैठा रात की कोई बात याद करने की कोशिश कर रहा है कि तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर बने एक पत्ती के आकार के टैटू पर पड़ी। ये कहां से आया? अश्विन ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। आखिर क्या हुआ ये कल रात को? ये टैटू? वो खिसिया के बोला, मुझे याद क्यों नहीं है कुछ। वो टैटू को छूकर देखने ही वाला था कि तभी सृष्टि की आवाज आई, भाई बाहर आ जाओ, मैंने पोहा बना दिया है। वो कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर आया। अश्विन जब कांपते हाथों से पोहा खाने लगा तो पोहा मुंह से ज्यादा बाहर गिरने लगा। ये देखकर सृष्टि बोली, क्या हुआ है भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसकी नजर अश्विन के चेहरे पर गई। वो पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आधी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। इतनी ठंड में भी इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? सृष्टि ने अश्विन से पूछा। अश्विन चुप रहा। भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आखिर बात क्या है? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? लॉकेट के लिए परेशान हो क्या? सृष्टि ने सवालों की झड़ी लगा दी। अश्विन बोला, कुछ नहीं, बस वो मैं सुबह उठा तो। वो कुछ बताता कि उसके पहले घर की घंटी बजी। सृष्टि ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर अश्विन सहम गया और चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों को उसे चिल्लाता देखकर उस पर शक हुआ। तभी एक हवलदार ने अश्विन की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम ही सुखी सिंह हो? अश्विन कुछ बोलने की हालत में नहीं था, पर सृष्टि बोली, नहीं, वो तो बाजू के घर में रहते हैं। हवलदार के पास खड़ा इंस्पेक्टर बोला, ये लड़का चिल्ला क्यों रहा है? क्यों रे, क्या किया है तूने? जब वो अश्विन की तरफ बढ़ा तो सृष्टि डर गई और बोली, कुछ नहीं किया सर, इन्होंने, इनकी तबीयत खराब है इसीलिए ऐसे चिल्ला रहे हैं। इंस्पेक्टर इस बात से संतुष्ट तो नहीं था, पर वो वहां से चला गया। सृष्टि ने दरवाजा बंद करके अश्विन से कहा, सुबह से देख रही हूँ आप कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हो, अजीब सवाल कर रहे हो। आपने आज तक कभी भी टी स्टॉल एक दिन भी बंद नहीं किया है, आप आज वहां पर भी नहीं गए, आखिर चल क्या रहा है? आप मुझे बताओ क्या बात है? अश्विन को खुद कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो सृष्टि को परेशान नहीं करना चाहता था। अश्विन बोला, कुछ नहीं है, बस वो लॉकेट खो गया ना, तो मैं परेशान हूं। सृष्टि बोली, पक्का यही बात है ना, कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? उसने जासूसी के लहजे में पूछा। अश्विन झूठी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं जासूस करमचंद, कुछ नहीं छिपा रहा हूं। सृष्टि बोली, मैं हूं ना आपके पास, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई। अश्विन ने उसके सर पर हाथ फेरा, अपना बैग उठाया और कॉलेज चला गया। अश्विन नादरू के सबसे महंगे कॉलेज मेरॉक में पढ़ता था, जहां सिर्फ हाई क्लास अमीरों के बच्चे जाते थे। पर अश्विन को उसकी काबिलियत के कारण ही इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। कॉलेज की खास बात यह थी कि इसके शिक्षक 7 चरण की परीक्षा पास करके कॉलेज में नौकरी पाते थे। पर बिगड़े अमीरजादे इन शिक्षकों से कुछ सीखते ही नहीं थे, इसीलिए ये कॉलेज अश्विन जैसे बच्चों को लगभग फ्री में शिक्षा देता था ताकि उनका रिजल्ट खराब ना हो। अश्विन रोज बिना किसी शर्म के कॉलेज के पास की ही रोड पर 2 घंटे तक अपना चाय और बनमस्का बेचता है और फिर वहीं से कॉलेज जाता है। सुबह टहलने आए कुछ लोग, बुजुर्ग, स्कूल के टीचर और कुछ स्टूडेंट्स भी उसके रोज के कस्टमर हैं, जिन्हें उसके हाथ की चाय और बनमस्का बहुत ही पसंद है। अश्विन कॉलेज के पास पहुंचा तो उसके टी स्टॉल पर एक 65 साल के प्रसून खन्ना खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वो बैग संभालता हुआ वहां पहुंचा। वो बुजुर्ग बोले, बेटा आज चाय नहीं बनाई? अश्विन बोला, नहीं अंकल, आज तबीयत ठीक नहीं है। वो बोले, टेक केयर, और आगे बढ़ गए। जब वो कॉलेज पहुंचा तो साइंस टीचर नीलेश बोले, अश्विन आज तुम्हारा टी स्टॉल बंद है, मैं तो घर से चाय भी नहीं पीकर आया। अश्विन बोला, सर आज तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए। वो बोले, अरे कोई बात नहीं है, टेक केयर माय बॉय, और स्टाफ रूम में चले गए। अश्विन जैसे ही मुड़ा उसे एक लड़की की आवाज आई, +20। अश्विन ने मुड़कर देखा तो वहां मुन्ना के अलावा कोई नहीं था। वो क्लास में जाकर बैठ गया और हथेली पर बने टैटू को जैसे ही देखने लगा, पीछे से आवाज आई, हाय अश्विन, आज मैथ का क्लास टेस्ट है, प्लीज हेल्प मी ना। वहां उसकी बैचमेट पिंकी खड़ी थी। अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे फिर वही लड़की की आवाज सुनाई दी, +34। अश्विन ने चौंक कर इधर उधर देखा और पिंकी से पूछा, तुमने कुछ बोला क्या? पिंकी बोली, हाँ, क्या तुम मुझे मैथ में चीटिंग कराओगे? अश्विन बोला, अरे ये नहीं, इसके बाद क्या बोला? पिंकी ने नाम में से रिला दिया, तुमने नहीं बोला अभी +34? अश्विन ने कहा। पिंकी ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोली, ठीक है, नहीं करनी है तो मत करो, पर बेकार की बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। +78। फिर अश्विन को वही आवाज आई। अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। तभी क्लास में उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वो सब वायरल वीडियोस के बारे में बातें कर रहे थे, जिनमें लोग अजीब शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी क्लास के लड़के भी बोल रहे थे कि ये लोग अवेकन हैं। अश्विन उन सबकी बातों को सुन रहा था। अश्विन की क्लास में रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी पढ़ाई के कारण थी, वरना उसे कोई पूछता भी नहीं था। जैसे जैसे क्लासमेट्स आते गए और दिन बीतता गया, ये आवाज अश्विन को परेशान करती रही। इसीलिए अश्विन कॉलेज से जल्दी घर आ गया और अपना कमरा बंद करके दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठ गया और बोला, बंद करो, बंद करो। वो बहुत जोर से चिल्लाया
उसने धीरे से हाथ हटाया तो कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और बदन गर्म हो रहा था। उसने हथेली पर बने टैटू को देखा और गुस्से में बोला, सब इसकी वजह से हो रहा है, यही है मेरी परेशानी की जड़। उसने नल खोलकर पानी के नीचे हाथ कर दिया ताकि उसका ये टैटू धुल जाए, पर टैटू हट ही नहीं रहा था। वो खुद से बोला, निकल क्यों नहीं रहा है ये कहते हुए उसने आधा साबुन उस टैटू को निकालने के लिए घिस डाला, पर टैटू का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो असहाय सा बैठकर रोने लगा। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसने टैटू पर हाथ फेरते हुए कहा। टैटू चमकने लगा। अश्विन ने अपना हाथ तुरंत टैटू से हटा लिया और बोला, अब ये क्या भला है, इस टैटू से रोशनी क्यों निकल रही है। अश्विन बहुत हैरान था। वो खुद को समझाते हुए बोला, मुझे देखना तो पड़ेगा कि आखिर ये टैटू कैसे मुझसे जुड़ा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाकर टैटू को कई बार छुआ। हर बार उस टैटू में रोशनी चमकती और बंद हो जाती। इससे वो बहुत झल्लाकर खुद से बोला, आखिर ये चीज है क्या। इस बार जब उसने पत्ती जैसी रचना पर उंगली घुमाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, आग आग। अश्विन के हाथ पर सफेद ज्वाला प्रकट हो गई थी। अश्विन आग को फूंक से बुझाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी हथेली जमीन पर रगड़ दी और मुट्ठी बंद कर दी। तभी ज्वाला बंद हो गई। उसे चैन की सांस आई। उसने अपनी हथेली को अलट पलट कर देखा, पर वो जली नहीं थी और उसके हाथों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो खुद से सोचते हुए बोला, इससे पहले भी कई बार मुझे आग से कभी नुकसान नहीं हुआ है और आज भी नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कल क्या हुआ है, अगर मुझे याद आ जाए तो मैं ये पहले ही सुलझा लूंगा। उसने हिम्मत करके टैटू के ऊपर एक बार फिर से उंगली घुमाई और सफेद ज्वाला उसके हाथ पर प्रकट हो गई। अश्विन उस ज्वाला को ध्यान से देखने लगा और उसके मन में कल क्या हुआ, बस यही प्रश्न चल रहा था। अचानक उस आग में अश्विन ने खुद का अक्स देखा। उसने देखा कि किस तरह वो लहूलुहान पड़ा था। ये देखकर वो खुद से बोला, ये तो मैं हूं। आखिरकार क्या है इस टैटू का राज, और अश्विन को कुछ याद क्यों नहीं है, और ये आवाजें अश्विन को क्यों आ रही हैं। क्या अश्विन को मिला ये नया जीवन और शक्तियां उसके पिछले जीवन की कमियों को पूरा कर पाएंगी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।